नमस्ते नेचर लवर्स। आज हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के बीचों बीच यारा नदी के किनारे हमें मिलता है एक जादुई जगह, मेलबर्न एक्वेरियम। पानी के नीचे की दुनिया के अजूबों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह बस एक आम एक्वेरियम नहीं है, यह तो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जो जीवन, रंगों और रहस्यों से भरी हुई है। दंग रहने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए डुबकी लगाते हैं, हमारा एडवेंचर इंतजार कर रहा है। हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है अंटार्कटिका के ठंडे तटों पर, यहीं मेलबोर्न में। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फीले नजारे आपको अंटार्कटिका की याद दिला देंगे। मेलबोर्न एक्वेरियम का प्रवेश द्वार ही आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। पेंगुइन एग्जिबिट बहुत ही प्यारा है। यहां आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेंगुइन को, जो अपने टक्सीडो जैसे काले और सफेद रंग में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। देखिए कैसे ये टक्सीडो पहने हुए पंछी वॉडल करते हैं और डाइव लगाते हैं। इनकी चाल और हरकतें इतनी प्यारी होती हैं कि आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। पानी में तैरते हुए ये पेंगुइन बहुत ही चंचल और मजेदार लगते हैं। ये आपके साधारण पंछी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिनका व्यवहार और आदतें बहुत ही अनोखी होती हैं। ये तो एक्सपर्ट तैराक हैं, जो अपने खाने की मछली के लिए गहरे पानी में डाइव लगाते हैं। पानी के अंदर इनकी तैराकी की कला देखकर आप दंग रह जाएंगे। इनकी शरारतें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये बड़े ही मजेदार होते हैं। ये पेंगुइन न केवल एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बल्कि आगंतुकों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जीव बहुत कीमती हैं। इनकी प्रजातियां खतरे में हैं और हमें इन्हें बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इनका बर्फीला घर खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण इनका प्राकृतिक आवास धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। हमें इन्हें और इनके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। संरक्षण के प्रयासों में भाग लेकर हम इन प्यारे जीवों को बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक गर्म जगह पर, जहां रंग बिरंगे नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के उष्णकटिबंधीय एक्वेरियम में आपको विभिन्न प्रकार की समुद्री जीवों की रंगीन दुनिया देखने को मिलेगी। अब जरा सोचिए एक ऐसे कोरल रीफ के बारे में जो जीवन से भरपूर हो। कोरल एटॉल एग्जिबिट बिल्कुल ऐसा ही है। रंगों के मेले में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए छोटी छोटी मछलियां कोरल के बीच से आ जा रही हैं। ये हर आकार और साइज में आती हैं। कुछ चमकीली होती हैं तो कुछ अपने आप को छुपा लेती हैं। ये तो लुका छिपी का खेल है। कोरल रीफ पानी के नीचे बने शहरों जैसे होते हैं। ये अनगिनत जीवों को खाना और घर देते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक होते हैं और इन्हें हमारी सुरक्षा की जरूरत है। हमारा सफर अब गहरे पानी में जाता है, जहां बड़े बड़े जीव घूमते हैं। सेक्शन 4, ओशनेरियम में डुबकी, शार्क और जहाजों के मलबे। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ओशनेरियम में। इस विशाल टैंक में समुद्र के कुछ सबसे शानदार जीव रहते हैं। देखिए एक शार्क पानी में तैर रही है। डरिए मत, ये भव्य जीव समुद्र के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। जहाज का मलबा इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। ये मछलियों के लिए घर बन जाता है, बिल्कुल कोरल रीफ की तरह। यह तो हमारे महासागरों की विशालता और अजूबों की एक झलक भर है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सेक्शन 5, सी हॉर्स, जेलीफिश और बाकी अजूबों का अनोखा मामला। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मेलबर्न एक्वेरियम में अभी और भी बहुत से सरप्राइज बाकी है। क्या आपने कभी सी हॉर्स देखा है? ये नाजुक जीव बहुत ही अद्भुत होते हैं। क्या आपको पता है कि सी हॉर्स में नर बच्चे पैदा करता है? कुदरत वाकई गजब है। और फिर हैं जेलीफिश, जो पानी में बहते हुए जलते हुए लालटेन जैसे लगते हैं। इन्हें तैरते हुए देखना बहुत ही सुकून देता है। एक्वेरियम का हर एक एग्जिबिट एक कहानी कहता है। हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जीवन के नाजुक संतुलन में एक अहम भूमिका निभाता है। सेक्शन 6, हमारा नीला ग्रह संरक्षण के लिए एक आह्वान। यह ग्रह जो जीवन से भरा हुआ है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जब हम पानी के नीचे की इन दुनियाओं को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। यह न केवल एक अद्भुत दृश्य है, बल्कि एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। हमारे महासागर खतरे में हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने इनकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।
प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब असली खतरे हैं। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है। मेलबर्न एक्वेरियम सिर्फ समुद्री जीवन को दिखाने के लिए नहीं है, ये एक जागरूकता केंद्र भी है जो हमें समुद्री जीवन की रक्षा के महत्व को समझाता है। यह उसकी रक्षा करने के लिए भी है। यहाँ के कर्मचारी समुद्री जानवरों की देखभाल में जुटे रहते हैं ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। उनके पास घायल जानवरों का इलाज करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। समुद्र तट की सफाई में भाग लें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और जितना हो सके रिसाइकल करें। सही तरीके से पकड़ी गई मछली ही खरीदें ताकि हम समुद्री जीवन को नुकसान न पहुंचाएं। और बच्चों को भी इस बारे में शिक्षित करें ताकि वे इस जिम्मेदारी को समझें। आज हम जो करें वही हमारे समाज का भविष्य का सेक्शन 7, समुद्र की गहराई में एक यादगार सफर। यह सफर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो रहस्यमयी और अद्भुत है। जैसे जैसे हमारा सफर खत्म होता है, हम उन अनगिनत जीवों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप अचंभा महसूस कर रहे होंगे। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि समुद्र की गहराई में कितनी विविधता और सुंदरता है। मेलबर्न एक्वेरियम हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ नाजुक भी है। यहाँ की हर मछली, हर कोरल और हर जीव अपने आप में अनोखा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। आपको वो शरारती पेंगुइन जो अपनी हरकतों से हमें हंसाते हैं, वो रंग बिरंगे कोरल रीफ और उनकी जटिल संरचनाएं, वो शानदार शार्क हमेशा याद रहेंगे। उनकी ताकत और गरिमा हमें प्रभावित करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, मुझे उम्मीद है कि यह आपको हमारे महासागरों का रक्षक बनने के लिए प्रेरित करेगा। हमें यह समझना होगा कि इन जीवों की सुरक्षा हमारे हाथों में है, क्योंकि इन अद्भुत जीवों और हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुंदरता और विविधता बनी रहे। इस एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। अब जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, सीखिए और रक्षा कीजिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को सुरक्षित रखें। समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने और उनकी रक्षा करने का यह सफर कभी खत्म नहीं होगा।